क्षण जाती थी, लेकिन जरूर जाती है तो ध्यान पूर्वक ध्यान लगाती। लेकिन उसी गांव में एक साधु महात्मा रहते थे, वो डेली गिनते रहते थे कि उसके घर में कितना जेंट्स जाता है, कितना क्या जाता है। वो इसी तरह से कंकड़ का ढेर लगाते गए। इसी तरह मृत्यु हो गया वेश्या का, साधु का भी। और जब वहां पे गए यम द्वार, तो जो साधु महात्मा जी जो तपस्वी थे, यज्ञ करते थे, सबको ज्ञान की बातें बतलाते थे, तो उसको नरक में धकेल दिया गया। वेश्या को कहा गया इसको स्वर्ग पहुंचा दो। तो साधु महात्मा बोले हम संत हैं, महात्मा हैं, भागवत करते हैं, हम चर्चा करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मुझे क्यों नरक में भेजा जा रहा। और ये वेश्या जो कुकर्म करती थी धरती पर रह करके, इसको क्यों स्वर्ग भेजा जा रहा है, मेरे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है। तब यम दूतों ने बताया कि आप भले भागवत करते थे, भले भगवान का कथा करते थे, लेकिन आप भगवान का चिंतन में नहीं रहते थे। आप ये गिनते रहते थे कि उसके घर में कितना जेंट्स जाता है, कितना क्या करती है। आप इसका चिंतन में रहते थे, प्रभु के चिंतन। भले ये कुकर्म ही करती थी, लेकिन प्रभु का चिंतन में रहती थी, इसलिए इसको स्वर्ग मिल रहा है। इसीलिए कहते हैं कोई सी भी रूप में रहिए, आग को आप किसी भी विधि में छुइएगा, नहा के छुइएगा, बिना नहाए छुइएगा, मीट मछली खा के छुइएगा, चाहे जैसे छुइएगा, लेकिन आप जलिएगा जरूर। इसीलिए गुरु का चिंता में 24 घंटा एनी टाइम रहिए। चाहे आप झाड़ू करिए, पोछा करिए, खाना खाइए, लेकिन गुरु का चिंतन में आप रहिए। आप स्नान ही क्यों नहीं करिए, उसमें भी नमः शिवाय बोलकर स्नान कर लीजिए। मन है तो राम राम बोल के स्नान करिए, मन है तो हर हर गंगे बोल के स्नान कीजिए, लेकिन बोलते रहिए, कोई भी काम करिए, क्योंकि वो आपका काम नहीं, उसमें आपका पूजा होता है। हम लोग गृहस्थी आदमी हैं, हम लोग अलग से समय नहीं निकाल सकते पूजा करने के लिए। किसी बीच में हम लोग को समय निकालना है। खाना बनाते हुए राम राम जप लिया, मानिए 10 आदमी का अगर घर में परिवार है, रोटी बना रहा है, 10 परिवार का रोटी बनाते टाइम आप हे शिव बोल दिए कि हे शिव आप मेरे गुरु में आपकी शिष्या, तो आपका कितना हो गया। नमः शिवाय अगर मन मन आप जप लिए तो आपको कितना हो गया। राम राम ही बोल लिए तो आपका कितना हो गया। आप खुद नहीं गिनती कर सकते हैं। और आपको खाना बनाने मन भी लगेगा। जो काम में आपको मन नहीं लग रहा है, उस काम में भगवान का नाम जपिए। कभी कभी हम बाहर काम करने जाते हैं, मेरे घर में भी बहुत सारा बर्तन हो जाता है, क्योंकि बाल बच्चा है, जूठा करता है, सारा बर्तन हो जाता है, मन नहीं करता कभी धोने का। फिर लगता है कि अरे बाप रे बेसिन में जूठा बर्तन पड़ा रहेगा, कैसे करें। तो बस चले जाते हैं, दया मांगते जाते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पर दया कीजिए। गिलास मज रहे, चम्मच मज रहे, कढ़ाई मत दाओ, धन 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 जोर लगा चमक जाता है, और दया भी मांग लेते हैं। तो ऐसे एक गृहस्थी लेडीज हो चाहे काम करने वाले पुरुष हो, इस तरह से अपने प्रभु का भी याद कीजिए। अलग से अगर आपके पास समय नहीं है, एक लोटा जल जाकर के शिवालय में आप डाल पाए, तो इसी तरह आप नाम भी लीजिएगा, तो इस तरह भी आपका उद्धार हो जाएगा। लेकिन हाँ, गुरु को छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। हाँ, परीक्षा लेंगे भी, नए नए जितने कोई जुड़े हैं परीक्षा तो लेंगे, गुरु टूट के परीक्षा लेंगे। जो पुराने होंगे उनका तो लेते ही रहते हैं, लेकिन आप लोग नया जुड़े परीक्षा लेंगे कि छोड़ दो हमको। बहुत कोई शिव गुरु का शिष्य होते हुए भी छोड़ दिए हैं चर्चा, छोड़ दिए गुरु को। बहुत कोई शिवालय नहीं जाते, बहुत कोई अपना घर से शिवलिंग निकाल के बाहर में रख दिए, दूसरे को बहकाने में, दूसरे को अपने बाप को क्यों निकाले, किसी को बहकाने में घर से क्यों निकाल दे। नहीं निकालेंगे, प्राण चल जाएगा, लेकिन अपना बाप को तो कभी घर से नहीं हटाएंगे। हमको लाखों आदमी बोला शिवलिंग नहीं रखा जाता है, सूर्य नारायण भगवान फोटो नहीं रखा जाता है, क्यों ना रखें, क्यों न रखें। उनका दिया हुआ सांस है, उनका प्रत्यक्ष अभी अगर देवता दिखिएगा तो सूर्य नारायण सबसे लोग बोलते भगवान कहाँ है। भगवान तो उगते हैं डेली, दर्शन कीजिए ना आप, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, एकदम लाली माँ का दर्शन करिए। भगवान कैसे नहीं है, पल पल क्षण क्षण भगवान है। गैस चूल्हा पे खाना बनाते हैं, अग्नि जलता कौन भगवान है, जल पीते हो कौन है भगवान है, वायु जो सांस ले तो कौन भगवान है, कहते भगवान नहीं है। अरे महसूस तो कीजिए, भगवान आपको कण कण क्षण क्षण मिलेंगे। एक छोटा बच्चा प्यासा भूखा को आप खाना खिला देंगे, अगर उसमें मन आपका तृप्त हो गया, गदगद हो गया, तो उस रूप में भी भगवान है। लेकिन भगवान को खोजते आदमी स्पेशली कि डमरू और त्रिशूल लेकर प्रभु मेरे दरवाजा पे आए, तभी मानेंगे कि भगवान है। नहीं, चर्चा में एकदम घूमे रहिए, घुसे रहिए, जितना आपका मन भागे और मन को उधर ही ले जाइए। भागता है मन, पकड़ किधर खींचे, क्योंकि माया अपना बल लगाती है और आप अपना बल लगाइए भक्ति की तरफ बढ़ने के लिए। यही कहते हुए गुरु के चरणों में 12 मन नमन करते हैं और गुरु से दया मांगते हैं। श्री गुरु रोज चर्चा मिले बाबा, रोज चर्चा मिले। यही कहते हुए सभी भाई बहनों को फिर से नमन करते हैं। मेरा नमन स्वीकार हो। 2 लाइन का भजन प्रभु के चरणों में रखते हैं। मत बजाना, सांसों की माला पे माला की सांसों पे सिमरूं मैं शिव का नाम। सांसों की माला पे माला की सांसों पे सिमरूं मैं शिव का नाम। मेरे मन की मैं